तो एक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाए। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी, एक बगुले और एक केकड़े की। तो चलिए, आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए कल्पना की एक दुनिया में, जहां एक तालाब के किनारे एक कहानी हमारा इंतजार कर रही है। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर सा तालाब था और उसी तालाब के पास रहता था एक बगुला। उफ, उसकी तो जिंदगी बड़ी मजे में थी। रोज तालाब से रंग बिरंगी मछलियां पकड़ता और पेट भरकर खुश रहता था। लेकिन हम सब जानते हैं, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, है ना? तो बस धीरे धीरे वो बगुला भी बूढ़ा होने लगा। अब उसके पंखों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और उसकी उड़ान भी पहले से काफी धीमी हो गई थी। अब उसकी फुर्ती पूरी तरह से जा चुकी थी। वो जैसे ही किसी मछली को पकड़ने के लिए झपट्टा मारता, जानते हैं क्या होता? मछलियां सर्र से पानी में इधर उधर भाग जाती और बेचारा बगुला वो तो इतना कमजोर हो गया था कि कई बार तो खुद ही धड़ाम से पानी में गिर जाता। अब सोचो, पूरे 2 दिन बीत गए और बगुले ने कुछ भी नहीं खाया था। उसके पेट में तो जोर जोर से चूहे कूद रहे थे। वो बहुत उदास हो गया और अपने आप से कहने लगा, उफ, इस बुढ़ापे में तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, क्या करूं अब मैं? और बस यही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक चालाक सा आइडिया आया। हाँ, उसने सोचा कि मेहनत से तो अब मछली पकड़ना मुश्किल है, तो क्यों ना थोड़ी चालाकी दिखाई जाए। और बस उसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ने का मन बना लिया। तो अपनी योजना को कामयाब करने के लिए वो गया तालाब के किनारे और एकदम मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। अरे, इतना जबरदस्त नाटक कर रहा था मानो दुनिया का सारा दुख उसी के पास हो। और मछलियों की तरफ तो वो देख भी नहीं रहा था, जैसे उसे कोई मतलब ही ना हो। अब उसे इतना उदास देखकर पास से एक केकड़ा जा रहा था। उसने पूछ ही लिया, अरे बगुला भाई, क्या बात है, आज इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बगुले ने तो मानो इसी का इंतजार था। उसने और भी दुखी चेहरा बनाकर कहा, क्या बताऊं केकड़े भाई, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है। कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भरने वाले हैं और यहाँ खेती करेंगे। अब जैसे ही ये बात तालाब के दूसरे जानवरों ने सुनी, सबके सब डर के मारे कांपने लगे। बगुले ने जब देखा कि उसकी चाल काम कर गई है और सब लोग डर गए हैं, तो उसने अपना नाटक और आगे बढ़ाया। अब वो उनका हीरो बनने वाला था, एक झूठा वादा करके, ताकि सब उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। तो बगुला बड़ी मीठी आवाज में बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, डरो मत, डरो मत। मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर तालाब है। मैं तुम सबको एक एक करके बहुत आराम से वहां ले जा सकता हूँ। और देखो उसकी चालाकी, उसने ये भी कहा कि देखो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं एक साथ सबको नहीं ले जा सकता। मैं रोज बस थोड़े थोड़े जीवों को ही उस नए और सुरक्षित तालाब तक पहुंचा पाऊंगा। अब तालाब के सारे सीधे साधे जानवर उसकी बातों में आ गए। सब उसे धन्यवाद देने लगे। लेकिन वो बगुला तो बहुत ही बड़ा धोखेबाज था। वो बेचारी मछलियों को किसी दूसरे तालाब पे नहीं ले जा रहा था। वो तो उन्हें उड़ाकर दूर एक बड़ी सी चट्टान के पास ले जाता और वहां उन्हें खा जाता था। और इस तरह बिना कोई मेहनत किए उसका पेट रोज भरने लगा। अब रोज इतना अच्छा खाना मिलने लगा तो कुछ ही दिनों में बगुला फिर से एकदम मोटा ताजा हो गया। पर तालाब धीरे धीरे खाली होने लगा था। अब वहां बस कुछ ही जीव बचे थे और उन्हीं में था हमारा वही होशियार केकड़ा। जब केकड़े ने देखा कि अब शायद उसकी बारी आने वाली है, तो उसने सोचा, चलो मैं भी बगुले से बात करता हूँ। तो केकड़ा बगुले के पास गया और बोला, बगुला भाई, मुझे भी ले चलो ना उस नए तालाब पर। बगुले ने केकड़े को देखा और मन ही मन सोचा, वाह, रोज रोज मछली खाकर तो मैं बोर हो गया हूँ। चलो आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, मजा आएगा। और वो केकड़े को ले जाने को तैयार हो गया। तो बगुला केकड़े को लेकर उड़ चला आसमान में। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, केकड़े ने नीचे झांककर देखा और जानते हैं उसे क्या दिखा? दूर दूर तक कोई तालाब नहीं था, बस सूखी जमीन थी और एक चट्टान पर ढेर सारी मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। केकड़े का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। केकड़े ने हिम्मत करके पूछा, बगुला भाई, वो तालाब और कितनी दूर है? ये सुनकर बगुला जोर से हंसा और बोला, अरे बेवकूफ केकड़े,
कौन सा तालाब? यहाँ कोई तालाब वालाब नहीं है। ये सब तुम सबको खाने का प्लान था मेरा, और अब मैं तुम्हें भी उसी चट्टान पर ले जाकर खाने वाला हूँ। लेकिन बगुला ये भूल गया था कि केकड़ा बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत होशियार था। जैसे ही उसने बगुले की सच्चाई सुनी, वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और अपने तेज नुकीले पंजों से बगुले की गर्दन को कस के दबोच लिया। और बस धोखेबाज बगुले को वहीं सबक मिल गया। उस लालची बगुले की कहानी तो वहीं खत्म हो गई और हमारा हीरो, हमारा बहादुर केकड़ा, धीरे धीरे वापस अपने तालाब पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने बाकी बचे हुए दोस्तों को बगुले की पूरी धोखेबाजी की कहानी सुनाई। सब लोग केकड़े की बहादुरी की बहुत तारीफ करने लगे। पर जानते हैं केकड़े ने क्या कहा? उसने कहा, दोस्तों, उस बगुले का अंत मेरी होशियारी से नहीं हुआ, बल्कि उसके अपने ही लालच की वजह से हुआ है। तो देखा, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लालच यानी ग्रीड एक बहुत बुरी आदत है। लालच का मतलब होता है जब हमें किसी चीज की जरूरत न भी हो, फिर भी हम उसे और ज्यादा पाना चाहते हैं। ठीक उस बगुले की तरह। उसका पेट तो कुछ मछलियों से भी भर जाता, पर उसने अपने लालच में सबको धोखा दे दिया। तो अब एक सोचने वाली बात है ना? देखो, बगुला भी तो चालाक था और केकड़ा भी होशियार था। इसका मतलब है कि समझदार होना एक बात है, पर हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अच्छे काम के लिए या बुरे, ये बहुत जरूरी है ना? अच्छा, इस बारे में सोचना और अब आराम से सो जाओ।